स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे लोग श्वसन के बारे में। श्वसन जीवों में होता है और यह जीवों के एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। और इसमें हम श्वसन के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र क्या है? तो श्वसन अंगों के समूह को श्वसन तंत्र कहा जाता है। श्वसन अंगों के समूह को श्वसन तंत्र कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स हम लोग जानेंगे श्वसन क्या है। तो श्वसन एक वैसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन एक वैसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। अब स्टूडेंट्स आगे ध्यान दिया जाए, श्वसन के बाद इसके प्रकार के बारे में जान लो। श्वसन मुख्य रूप से जीवों में दो प्रकार का होता है, एक वायवीय श्वसन होता है और दूसरा अवायवीय श्वसन होता है। वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, अंग्रेजी में एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एवं वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं और अंग्रेजी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स आगे गौर किया जाए, जीव में मुख्य रूप से ऑक्सी श्वसन जिसको लोग वायवीय श्वसन कहते हैं वही होता है। तो आगे देखा जाए, श्वसन जो ऑक्सी श्वसन है वह एक प्रकार का ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, क्योंकि ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है इसलिए कहा जाता है ऑक्सी श्वसन एक प्रकार का ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। आगे इसमें देखा जाए, श्वसन एक उपचायी प्रक्रिया भी है, क्योंकि उपचायी को अंग्रेजी में हम लोग कैटाबॉलिक कहते हैं और कैटाबॉलिक का अर्थ होता है कि किसी पदार्थ को छोटे छोटे भागों में तोड़ देना। कैटाबॉलिक का मतलब होता है किसी पदार्थ को छोटे छोटे भागों में तोड़ देना है। तो आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो भोजन लेते हैं वो भोजन शरीर के अंदर लेते हैं तो भोजन लेने की प्रक्रिया को एनाबॉलिक कहते हैं तथा उस भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़कर उससे ऊर्जा प्राप्त करना कैटाबॉलिक कहलाता है। स्टूडेंट्स एक बार और ध्यान दिया जाए, भोजन शरीर के अंदर लेना एनाबॉलिक कहलाता है और उस भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़कर उससे ऊर्जा प्राप्त करना कैटाबॉलिक कहलाता है तथा इन दोनों को एक साथ मेटाबॉलिक कहा जाता है। यह एक प्रक्रिया है, एनाबॉलिक एवं कैटाबॉलिक इक्वल टू मेटाबॉलिक होता है। आगे स्टूडेंट देखा जाए, जीवों में श्वसन के लिए कुछ खास अंग होते हैं जिसको हम लोग श्वसन अंग कहते हैं। अलग अलग जीव में श्वसन के लिए अलग अलग प्रकार का अंग होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कीट पतंगों के बारे में तो कीट पतंगों में श्वसन के लिए एक विशेष प्रकार का अंग होता है जिसको श्वास नली कहते हैं। इस श्वास नली को अंग्रेजी में ट्रेकिया कहते हैं। कीट पतंगों में एक विशेष प्रकार का अंग होता है श्वसन के लिए जिसको श्वास नली कहते हैं। और आगे देखा जाए, जलीय जीव जितने भी पृथ्वी पर हैं सभी जलीय जीव मुख्य रूप से श्वसन गिल्स के द्वारा करते हैं। गिल्स एक प्रकार का अंग्रेजी शब्द है जिसको हम लोग हिंदी में जलक्लोम एवं उर्दू में गल्फर कहते हैं। जलीय जितने भी जंतु पृथ्वी पर हैं वो सभी जलीय जंतु श्वसन मुख्य रूप से गिल्स के द्वारा करते हैं। आगे स्टूडेंट देखा जाए, मेढक के बारे में जाना जाए। मेढक पृथ्वी का सबसे विचित्र जीव है क्योंकि मेढक मुख्य रूप से तीन प्रकार से श्वसन करता है। जब मेढक पानी में रहता है तो उस कंडीशन में वो गिल्स के द्वारा श्वसन करता है। जब मेढक पानी में होता है तो उस स्थिति में वो गिल्स के द्वारा श्वसन करता है। लेकिन चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे जानते हैं मेढक के बारे में। मेढक एक प्रकार का विचित्र जंतु है क्योंकि इसमें तीन प्रकार से श्वसन होता है। जब मेढक बच्चा के रूप में होता है तो मेढक के बच्चा को हम लोग टेडपोल बोलते हैं। टेडपोल एक तरह का लार्वा होता है। मेढक के बच्चा को हम लोग टेडपोल लार्वा बोलते हैं। और यह मेढक का जो बच्चा है अर्थात टेडपोल लार्वा है, इसमें श्वसन गिल्स के द्वारा होता है तथा जब मेढक जवान हो जाता है, वयस्क हो जाता है तो उस मेढक में श्वसन त्वचा के द्वारा होता है या फेफड़ा के द्वारा होता है। अब कब त्वचा के द्वारा श्वसन होता है मेढक में, अब कब फेफड़ा के द्वारा होता है यह भी जान लिया जाए। मेढक जब गर्मी के दिनों में या ठंडी के दिनों में खुद को बचाने के लिए जमीन के अंदर चला जाता है, जब गर्मी के अंदर जाता है तो इसको ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं और जब ठंडी के दिनों में जाता है तो इसको शीत निष्क्रियता कहते हैं। जब मेढक इन दिनों में जमीन के अंदर स्वयं को बचाने के लिए चला जाता है उस समय वो मिट्टी के अंदर त्वचा के द्वारा सांस लेता है तथा जब मेढक स्थल पर घूमते रहता है, एकदम स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करता है, उस समय मेढक फेफड़ा के द्वारा सांस लेता है। स्टूडेंट्स आगे देखा जाए अब स्तनधारी के बारे में। स्तनधारी
के लिए श्वसन, स्तनधारी के लिए श्वसन अंग जो होता है उसका नाम फेफड़ा है। फेफड़ा या फुफ्फुस, जिसको अंग्रेजी में लंग्स बोलते हैं। इसी लंग्स के द्वारा स्तनधारी श्वसन करते हैं। स्तनधारी उसको बोलते हैं जो स्तन ग्रंथि को धारण किया हुआ है, अर्थात माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती थी। जितने भी धरती पर दूध पिलाने वाले जो जंतु होते हैं, जिससे मादा अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो सभी जंतु स्तनधारी कहलाता है। और स्तनधारियों में श्वसन के लिए एक प्रकार का विशेष प्रकार का अंग होता है जिसको फेफड़ा कहते हैं या फुफ्फुस कहते हैं। आपको पता है फेफड़ा या फुफ्फुस के बारे में, इसको अंग्रेजी में हम लोग लंग्स कहते हैं। आगे स्टूडेंट्स हम लोग जानेंगे अब श्वसन के बारे में, मुख्य रूप से कि श्वसन में जो एक अक्षीय श्वसन होता है जो जीवों में मुख्य रूप से होता है। अक्षीय श्वसन, इसको वायवीय श्वसन भी कहते हैं। इसको वायवीय श्वसन भी कहते हैं। जो यह अक्षीय श्वसन या वायवीय श्वसन है, यह दो प्रकार का होता है, जिसमें से एक को बोलते हैं बाह्य श्वसन और दूसरा को बोलते हैं लोग आंतरिक श्वसन। जिसमें से एक को बोलते हैं लोग बाह्य श्वसन और दूसरा को बोलते हैं लोग आंतरिक श्वसन। स्टूडेंट्स आगे देखा जाए बाह्य श्वसन है क्या। तो ऐसा श्वसन जो कोशिका के बाहर होता है, वो ऐसा श्वसन जो कोशिका के बाहर होता है, इसलिए इसको बाह्य श्वसन कहते हैं। और ऐसा श्वसन जो कोशिका के अंदर होता है तो उसे आंतरिक श्वसन कहते हैं। आगे स्टूडेंट इसमें गौर किया जाए तो बाह्य श्वसन का एक प्रकार होता है जिसका नाम है श्वासोच्छ्वास, जिसको अंग्रेजी में ब्रीथिंग कहा जाता है। बाह्य श्वसन के एक प्रकार है जिसका नाम है श्वासोच्छ्वास, जिसको अंग्रेजी में ब्रीथिंग कहा जाता है। तो यह दो प्रकार का होता है। पहले जान ले लो कि श्वासोच्छ्वास क्या है। सांस लेने एवं सांस छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सांस लेने एवं सांस छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। जिस कारण इसमें दो प्रक्रिया हो रहा है, एक तो सांस लिया जा रहा है, दूसरा सांस छोड़ा जा रहा है। जिस कारण इस श्वासोच्छ्वास को दो भागों में बांट दिया गया है, एक निःश्वसन, दूसरा निःश्वसन। एक होता है निःश्वसन, दूसरा होता है निःश्वसन। इसको इसमें बोलने में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर फ पढ़ना पड़ेगा। एक होता है निःश्वसन, दूसरा होता है निःश्वसन या उच्च श्वसन। स्टूडेंट आगे गौर कीजिए, निःश्वसन जिसको अंग्रेजी में इंस्पायरेशन बोलते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया को निःश्वसन कहते हैं एवं सांस छोड़ने की प्रक्रिया को निःश्वसन कहते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया को निःश्वसन कहते हैं एवं सांस छोड़ने की प्रक्रिया को निःश्वसन कहते हैं। आगे स्टूडेंट देखा जाए, अब हम लोग सांस लेते समय आपको पता है जब हम लोग श्वसन के समय हवा लेते हैं, वो हवा क्या है, गैसों का मिश्रण है। तो हम लोग सांस लेते समय कौन कौन से गैस लेते हैं जो वातावरण में होता है। सांस लेते समय हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं। नाइट्रोजन हम लोग 78.9% लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं 21% और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.03%। स्टूडेंट्स गौर कर लिया जाए, हम लोग श्वसन के समय कौन कौन से गैस लेते हैं, तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं 78.9% एवं ऑक्सीजन लेते हैं 21% और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.03%। आगे स्टूडेंट गौर किया जाए, निःश्वसन। निःश्वसन मतलब क्या, सांस छोड़ने की प्रक्रिया को निःश्वसन कहते हैं। इसको उच्च श्वसन भी कहा जाता है। तो हम लोग सांस छोड़ते समय कौन कौन से गैस छोड़ते हैं। एक तो बात पता है सबको भी कि श्वसन के समय हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और तो श्वसन के समय कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, साथ ही उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही और गैस भी बाहर आता है। जैसे देखा जाए हम लोग निःश्वसन के समय हम लोग जितना नाइट्रोजन लिए थे उतना नाइट्रोजन छोड़ देते हैं। हम लोग 78.9% नाइट्रोजन लिए थे एवं गैस को मतलब श्वसन में जो हम लोग गैस को बाहर छोड़ते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं 78.9% हम लोग नाइट्रोजन को छोड़ देते हैं। साथ ही हम लोग श्वसन के समय हम लोग जो गैस लिए थे वो 21% गैस लिए थे, लेकिन हम लोग जब छोड़ते हैं तो उससे हम लोग मात्र 17% ऑक्सीजन छोड़ते हैं। स्टूडेंट यहाँ में गौर किया जाए, हम लोग निःश्वसन मतलब सांस लेने की प्रक्रिया को हम लोग निःश्वसन कहते हैं एवं सांस छोड़ने की प्रक्रिया को निःश्वसन कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में एक्सपायरेशन कहा जाता है। हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत है, झंझट है, लेकिन अंग्रेजी में कहीं भी झंझट नहीं है। इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर।
तो सांस लेने की प्रक्रिया को इंस्पायरेशन कहेंगे और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को एक्सपायरेशन कहेंगे। अब हम लोग जब सांस लेते हैं तो 78.9% नाइट्रोजन लेते हैं और छोड़ते भी हैं तो 78.9% नाइट्रोजन छोड़ा जाता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने के समय हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं 21%, लेकिन जब सांस छोड़ते हैं तो मात्र हम लोग 17% ऑक्सीजन छोड़ते हैं। स्टूडेंट से यहाँ पर देखा जाए 4% का अंतर होता है, 4% का अंतर होता है, क्योंकि हम लोग जब सांस लेते हैं तो हम लोग 21% ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन 21% है, आपको पता है पहले से। लेकिन जब हम लोग सांस छोड़ते हैं उस समय मात्र 17% ऑक्सीजन छोड़ते हैं। स्टूडेंट इस पर फोकस करेंगे, 4% गैसों का अंतर है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन गैस का कितना प्रतिशत अंतर है, 4%। आगे बात किया जाए कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जाना है। हम लोग जब हम लोग सांस लेते हैं उस समय 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। स्टूडेंट से पता है कि वातावरण में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब यह हवा में मिला हुआ है। हम लोग जब हवा शरीर के अंदर लेते हैं तो हवा गैसों का मिश्रण है, तो उस हवा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग के शरीर के अंदर 0.03% चला जाता है। लेकिन जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो हम लोग 4%, कितना प्रतिशत, 4% हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, निःश्वासन के समय कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है, 4%। लेकिन निःश्वासन के समय कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है, 0.03%। स्टूडेंट्स यहाँ हम लोग स्पष्ट रूप से जान चुके हैं कि श्वासोच्छ्वास क्या है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सांस लिया जाता है एवं सांस छोड़ा जाता है तो उसे श्वासोच्छ्वास कहते हैं। इसको अंग्रेजी में ब्रीथिंग कहा जाता है। यह श्वासोच्छ्वास 2 प्रकार का होता है, निःश्वासन, 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 निःश्वासन। निःश्वासन को अंग्रेजी में इंस्पायरेशन कहते हैं और निःश्वासन को एक्सपायरेशन कहते हैं। अब यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से जान चुके हैं कि हम लोग जो हवा हम लोग श्वसन के समय लेते हैं उसमें इतना परसेंट नाइट्रोजन है, 78.9% जो नाइट्रोजन है, इसको लेते भी हैं इतना और छोड़ते भी हैं इतना। और वायुमंडल में हम लोग का 21% ऑक्सीजन है, तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं 21%, लेकिन छोड़ते हैं मात्र 17%। आगे स्टूडेंट ध्यान दिया जाए, सबसे ज्यादा फोकस हम लोग करें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पर। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.03%, लेकिन जब छोड़ते हैं लोग श्वसन के समय, मतलब सांस लेने की प्रक्रिया को निःश्वासन कहते हैं। निःश्वासन के समय जब हम लोग सांस लेते हैं उस समय कितना प्रतिशत हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, 0.03%, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड हवा में पाया जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग वातावरण में पाया जाता है, इसको हम लोग हवा के साथ ले लेते हैं। लेकिन जब छोड़ते हैं हम लोग जब सांस छोड़ते हैं बाहर की तरफ उस समय कितना प्रतिशत हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, 4%। स्टूडेंट ध्यान रखा जाएगा, हम लोग जब सांस छोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं निःश्वासन। निःश्वासन, तो निःश्वासन के समय कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है, 4%। स्टूडेंट से यहाँ पर हम लोग पूर्ण रूप से अभी तक हम लोग जितना जाने हैं उसको एक बार और रिवाइज कर लिया जाए। हम लोग को पता है कि श्वसन अंगों के समूह को श्वसन तंत्र कहा जाता है। श्वसन अंगों के समूह को श्वसन तंत्र कहा जाता है। अब श्वसन क्या है, तो श्वसन एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। और श्वसन के प्रकार के बारे में हम लोग जान चुके हैं। श्वसन 2 प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, और वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। जीवों में मुख्य रूप से वायवीय श्वसन ही होता है, कुछ जीवों में अवायवीय श्वसन भी होता है। यहाँ तक कि हम लोग में भी विपरीत परिस्थिति में कभी कभी अवायवीय श्वसन होता है, लेकिन हमेशा हम लोग में वायवीय श्वसन होता है। इसमें से आगे देखा जाए उपचाय क्या है, तो उपचाय एक तरह का वैसी प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे भागों में तोड़कर ऊर्जा के रूप में बदल दिया जाता है। आगे हम लोग जानेंगे कि जीवों में श्वसन के लिए अलग अलग प्रकार का अंग है जिसको श्वसन अंग कहा जाता है। कीटों का श्वसन अंग श्वास नली है जिसको अंग्रेजी में ट्रेकिया कहते हैं। जलीय जीवों का श्वसन अंग गिल्स है या जल क्लोम है। मेढक का श्वसन अंग त्वचा है या फेफड़ा है। कौन सा मेढक, वयस्क मेढक। लेकिन जब मेढक बच्चा रहता है तो मेढक के बच्चा को हम लोग टेडपोल लार्वा कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग
टेडपोल लार्वा ही बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसको एक अपना देहाती शब्द यूज करते हैं, बेंग मछली। मेढक के बच्चे को बेंग मछली कहा जाता है। और उस बेंग मछली जो है उसमें किसके द्वारा श्वसन होता है? गिल्स के द्वारा। आगे स्टूडेंट ध्यान दिया जाए। और स्तनधारी जो हम लोग हैं, इस धरती पर जितने भी जंतु हैं जिनके शरीर पर स्तन ग्रंथि पाया जाता है, अर्थात स्तन ग्रंथि को धारण किए हुए जंतुओं को स्तनधारी कहते हैं। और स्तनधारियों में श्वसन मुख्य रूप से फेफड़ा या फुफ्फुस के द्वारा होता है। इसके बाद हम लोग जानते हैं जीव में मुख्य रूप से अक्षीय श्वसन होता है, जिसको वायवीय श्वसन कहते हैं, अंग्रेजी में एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जो अक्षीय श्वसन है यह दो प्रकार का होता है, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। वैसा श्वसन जो कोशिका के बाहर होता है उसे बाह्य श्वसन कहते हैं, वैसा श्वसन जो कोशिका के अंदर होता है उसे आंतरिक श्वसन कहते हैं। बाह्य श्वसन का एक प्रकार है जिसका नाम है श्वासोच्छ्वास। बाह्य श्वसन के अंतर्गत ही श्वासोच्छ्वास आता है। श्वासोच्छ्वास है क्या? तो सांस लेने एवं सांस छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अब श्वासोच्छ्वास दो प्रकार का होता है, निःश्वसन और निःश्वसन। निःश्वसन निःश्वसन। निःश्वसन मतलब सांस लेने की प्रक्रिया को निःश्वसन कहते हैं। निःश्वसन के समय 78.9% नाइट्रोजन लेते हैं, 21% ऑक्सीजन लेते हैं और 0.03% हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब सांस छोड़ने की प्रक्रिया को निःश्वसन कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है उच्च श्वसन, जिसको अंग्रेजी में एक्सपायरेशन कहते हैं। अब सांस छोड़ते समय हम लोग कौन कौन गैस को छोड़ते हैं? तो हम लोग जितना नाइट्रोजन लिए थे उतना नाइट्रोजन को छोड़ देते थे। हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं 78.9%, तो हम लोग 78.9% नाइट्रोजन छोड़ भी देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं 21%, लेकिन जब ऑक्सीजन हम लोग 21% लेते हैं, लेकिन जब सांस छोड़ा जाता है उस समय मात्र 17% ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है, बाकी 4% ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग शरीर के अंदर हो जाता है। उसके बाद हम लोग सांस छोड़ते समय हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत छोड़ते हैं? 4%। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग अभी तक इतना ही जाने हैं कि श्वसन क्या है, उसका प्रकार क्या है। अगला वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जीवों में श्वसन के लिए कौन कौन से माध्यम है या श्वसन मार्ग के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।